सर, ये जो दहशतगर्दी की लहर है, यकीनन इसके अंदर हमें अपनी अफगान पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए। गंडापुर साहब का ये कहना कि अफगान शहरियों को जिस तरीके से बेदखल किया वो गलत किया, उनको भी शहरियत पाकिस्तान की मिलनी चाहिए थी, एनआईसी कार्ड उनको मिलने चाहिए थे जब उनकी 3-3 नस्लों के बच्चे यहाँ पैदा हो गए हैं। आपकी नज़र में सर, ये जो दहशतगर्दी की लहर है, क्या हमारी मुल्क की इस वक्त अस्करी और सियासी क़यादत इससे निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है? काबिलियत, अहलियत मौजूद है, नीयत मौजूद है, या फिर नहीं ये दहशतगर्दी इसी तरह चलती रहेगी? मंदोखेल साहब। देखिए, यकीनन अफवाज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फौज है और हमारी इंटेलिजेंस दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस अदारा है। लेकिन हमारी अपनी सफ़ों में अगर गद्दार मौजूद हो, हमारे अपनी सफ़ों में जो है ना मुल्क दुश्मन मौजूद हो, तो यकीनन उसमें फिर रुकावटें आ सकती है। गंडापुर साहब जो बातें कर रहा है, मेरे ख्याल में जो है ना, ये तो आपके नादरा, आपकी वजारत दाखिला और आपके डिप्टी कमिश्नर तो बहुत सारे लोगों को कार्ड पाकिस्तान बना के दे चुका है। उसको क्या करेंगे आप? आपके नादरा की मीटिंग मैंने चेयर की थी स्पेशल कमेटी के, उस वक्त नादरा का डीजी मौजूद था। तो मैंने कहा इस वक्त जो लोगों के खाते में, यानी मेरे आपके घराने में किसी भी गैर मुल्की को शामिल करने का 1 लाख रुपए रेट चल रहा है। तो उस वक्त डीजी बलूचिस्तान थे मीर आलम खान साहब, नूर आलम खान साहब के भाई, उन्होंने कहा मंदोखेल साहब कहाँ बैठे हुए, 7-8 लाख रुपए रेट चल रहा है। और इसी तरह उन्होंने हर खानदान में घुस के उन्होंने शनाख्ती कार्ड बना लिए। तो और बहुत सारी चीज लोगों को हमने रिपोर्ट भी की है, बड़े की पोस्ट पर बैठे हुए, यहाँ जज तक बैठे हुए गैर मुल्की, यहाँ बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लूंगा या ओहदे नहीं लूंगा, समझे ना, क्योंकि उसमें बुरा लगेगा बहुत सारी अपनी पढ़ाई की। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें तो आपके सफ़ों में घुस चुके हैं, उसको जो ना निकालना और उनको अपनी जड़ों से निकालना इंतहाई मुश्किल काम है। अब ये देखा जाता है मंदोखेल साहब कि जब पीटीआई की पकड़ धकड़ होती है और पीटीआई के अहम लोग जिनको पकड़ना चाहती हैं इदारे वो नहीं मिलते हैं, तो उनके घर वालों को भी उठा लिया जाता है। अब अगर बात करूं मैं दहशतगर्द तंजीमों की मंदोखेल साहब, तो बलोच लिबरेशन आर्मी के जो फाउंडिंग मेंबर हैं हरबियार मरी, उनके भाई गजैन मरी PMLN की टिकट पे MPA बन गए, वजीर बन गए। उनके भतीजे हरबियार के शाहजैन मरी कराची में आपने देखा किस तरीके से उन्होंने बदमाशी की, पुलिस हरकत में आई, पर सिर्फ उनके गार्ड्स को ही पकड़ सकी, वो बलूचिस्तान चले गए, फिर उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता था। अब डोंट यू थिंक कि जब तक हम ऐसे दहशत गर्दों से जुड़े हुए लोगों को पार्लियामेंट में, ऐवान में लाकर बिठा के वजीर बनाते रहेंगे तो ये दहशत गर्दों की सरपरस्ती कहलाएगी? और दूसरा, बलूचिस्तान की आवाज़ भी है कि जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। और आप भी क्योंकि 9 फरवरी के इलेक्शंस के का शिकार रहे हैं, तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी आप थोड़ी सी बात करें मंदोखेल साहब। देखिए, कानून तो कानून के तालिब इल्म सबसे मैं ये मुनासिब नहीं समझता हूँ और गैर कानूनी समझता हूँ कि जुर्म एक भाई कर ले और आप दूसरे के या उनके वालिदैन को गिरफ्तार करिए। पाकिस्तान क्या दुनिया किसी के कानून में मौजूद नहीं है। करेक्ट। हाँ, अलबत्ता आपकी ये बात दुरुस्त है कि जुर्म से जुड़े हुए लोग, चाहे वो भाई हो, बाप हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, उसको ग्रिप में लाना चाहिए। जहां तक आपने असेंबली की उसकी बात की है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ बड़ी की पोस्ट पे गैर मुल्की बैठे हुए हैं। यहाँ आपका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जज बैठा हुआ है वो अमेरिका का हल्फ याफ्ता बैठा हुआ है। मैं तो बार बार कहता हूँ, तो आप क्या करेंगे? और फिर जो नादरा की दुनिया भर में जो दहशतगर्दी हुई है, वहां पे ये मुझे हाई लेवल पे किसी ऑफिसर ने बताया था कि उनके पास से जो शनाख्ती कार्ड निकले थे वो पाकिस्तान के थे। तो आप मुझे बताओ, जब आपके इदारे इस तरह करें, मैंने कौमी असम्बली में बिल पेश किया था कि जो डोमिसाइल जो ना हमारे डिप्टी कमिश्नर के दफातर बनाते हैं 50,000 60,000 गैर मुल्की के, और जो पाकिस्तानी गरीब है उनको नहीं बना के देते हैं, तो ये यकसा होना चाहिए। आपका शनाख्ती कार्ड आपका डोमिसाइल होना चाहिए, क्योंकि जब आपका डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल एक होगा तो आप किसी और सूबे और जिले का डोमिसाइल नहीं बना सकते हो। तो उसकी मुखालफत की गई है, जबकि स्टैंडिंग कमेटी से पास हुई थी उसमें। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर हमने इन चीजों को नहीं देखना है, हमने रिश्वतखोरों को रास्ता देना है, उनके लिए मौके पैदा करना है, तो फिर आप क्या हमारे यहाँ जज भी बनेगा, हमारे यहाँ पार्लियामेंट का मेंबर भी बनेगा गैर मुल्की, हमारे यहाँ वकील भी बनेगा, हमारे यहाँ कोई भी
पेशा उसमें वो बन सकेगा, क्योंकि आपकी अदारों के अंदर चोर बैठे हुए जो उनको जाली कागज और जाली शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल बना के देते हैं। मंदोक खेल साहब, आपकी नजर में अफगान पॉलिसी में क्या खामियां हैं? सबसे बड़ी खामी ये कि आप जो अदारे हैं, जैसे आपकी वजारत दाखिला, आपका नादरा, आपके डिप्टी कमिश्नर, आप अफगानी आप ढूंढ कर आएंगे, आप बांग्लादेशी काम ढूंढ पाएंगे, आप ये करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा अफगानी जितनी भी पश्तून है उसको अफगानी कहते हैं, मगर अफगानिस्तानी और अफगानी में फर्क है, बांग्लादेशी और बंगाली में फर्क है। तो इनको फर्क हमें देखना पड़ेगा। और हमारे जो ये अदारे हैं वो खुद जाली कागजात डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड बना के देते हैं, तो आप उसको कहाँ ढूंढ सकेंगे? जिनकी शिकलें भी लोगों से मिलती है, उनकी लिबास मिलती है, उनका लिबास जबान भी मिलते हैं, तो आप कहाँ ढूंढेंगे? क्योंकि उनके पास तो आपसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है पाकिस्तान की शरीयत का। ये अच्छी खबर आई है सर कि तूरखम बॉर्डर जो है वो 32 दिनों के बाद खुल गया है, मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ मंदोक खेल साहब, ये अफवाहें भी सरगर्म हैं, गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस दहशत गर्दों का कलाकमा करने के लिए अफगानिस्तान में भी कार्रवाई कर सकती हैं। डू यू थिंक कि हम अगर इस तरह की कार्रवाई करने का सोचते हैं और करते हैं तो इससे हमारे ताल्लुकात मजीद ख़राब भी हो सकते हैं और सिचुएशन भी मजीद सीरियस हो सकती है? सर देखिए, इससे पहले भी पाकिस्तान कार्रवाई कर चुका है, ईरान के अंदर भी कर चुका है, अफगानिस्तान के अंदर भी कर चुका है। यकीनन जहां दहशतगर्द हो वहां पाकिस्तान, जब अमेरिका पूरी दुनिया में कर सकते हैं, जहां तक हमारी रसाई हो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हमारे पड़ोस मुल्क में हमारा दुश्मन कलभूषण यादव टाइप के लोगों को अगर आप पाल रहे हो और उसको आप सपोर्ट कर रहे हो, तो हमें तो बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। इस वजह से कि जब वो हमारे मुल्क के अंदर ये सारी दहशतगर्दी कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो मैं इसको मुदाखलत नहीं समझता हूँ, बल्कि अपना हक समझता हूँ कि हमारा हक है कि हम दुश्मन को उनके घर के अंदर मार दें। सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी मंदोक खेल साहब, खासतौर पे पाक फौज के सिपा सालार के खिलाफ, और यकीनन मेरी नज़र में तो अगर आप एक सरबराह की करेक्टर असैसिनेशन करेंगे तो उससे इदारा कमज़ोर नहीं होगा, मेरी नज़र में वो और ताकतवर होगा। लेकिन ये जो तूफान बदतमीजी इस वक्त सोशल मीडिया पे है सर हमारे सिपा सालार के खिलाफ, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप इसका सबसे बढ़ के बात ये करो कि हमारे यहाँ कानून मौजूद है, आपकी का ऑर्डिनेंस मौजूद है, इससे पहले साइबर क्राइम एक्ट 2016 मौजूद है, तो कवानीन तो मौजूद है। लेकिन आपकी अपने सफ़ों में जब गद्दार मौजूद हो, आपके अपने सफ़ों में जब मुल्क दुश्मन मौजूद हो, ठीक है, मैं वकास अकरम साहब को गद्दार नहीं कहूंगा, मुहिब वतन का लेबल या इसका छीनने का मैं नहीं करूंगा। लेकिन आप देख रहे हैं जो शख्स अदारों के खिलाफ सोशल मीडिया में पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जो ना वो जो सोशल एक्टिविटीज कर रहा था, उसको कल जो ना वो पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात वकास अकरम साहब बकायदा डिफेंड कर रहे थे कि हमारे लोग हैं, उनके साथ नाजायज हो रहा है। तो आप मुझे बता दो कि आप कहां पकड़ेंगे दहशत गर्दों को, दुश्मनों को? कि आपकी टॉप की पार्टी के सबसे बड़े तर्जमान का बयान उसकी हिमायत में आता है। तो आप मुझे बताओ, जो थोड़ी देर पहले अरबियार मरीका और इनकी बायू मरीन की बात कर रहे थे, वो तो मुलवस हो या न हो, ये तो डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं इसको।